क्लास की बुक में, है ना, कि किस तरीके से 1980s के टाइम पर जो विमेन पे अत्याचार होते थे, विमेन मूवमेंट ने काफ़ी सारी जो डाउरी डेट्स होती थी, काफ़ी लड़कियों को दहेज के चक्कर में मार दिया जाता था। तो दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। तो वो काफ़ी मतलब कोर्ट के खिलाफ भी नारी आंदोलन हुआ करते थे कि किस तरीके से औरतों के साथ न्याय नहीं किया जाता है, जबकि उनको दहेज के नाम पे मार दिया जाता है, फिर भी उनके ससुराल वाले और वो लोग जो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हाई कोर्ट का जो ये डिसीज़न था ना कि ऐसे ही उसको छोड़ दिया गया, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया और सबको इस डिसीज़न ने। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है थ्रू इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर इस केस को ले जाया गया। फिर 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने जो लक्ष्मण को एंड द 2 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ये मतलब इनके खिलाफ दोबारा से केस ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो लक्ष्मण को और उसकी माँ को तो सज़ा दे दी गई उम्र कैद की अगेंस्ट हिम, मतलब प्रूफ हो गए। सास जो थी उसकी सुधा की और उसके पति की अगेंस्ट तो एविडेंस प्रूफ हो गए, उनको जीवन भर की प्रिजन फॉर लाइफ, पूरी ज़िंदगी की सज़ा दे दी गई। मगर उसके जो 2 भाई थे, मतलब सुभाष मतलब उसका सुधा का पति जो था, सुधा के पति के भाइयों को तो छोड़ दिया गया, मगर उसको सुधा के पति को और उसकी सास को, उन दोनों को लाइफ टर्म की प्रिजन दे दी गई, मतलब उम्र कैद की सज़ा उनको मिली। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। और फिर हमने इस केस में ये भी समझा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सबसे टॉप लेवल की जो कोर्ट होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट, और उसमें के डिसीजन ही फाइनल होते हैं। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट इज़ मोर कॉमनली नोन बाय मैनी डिफरेंट नेम्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कहीं इन्हें ट्रायल कोर्ट कहते हैं, कहीं इन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है, कहीं इनके जजेस को एडिशनल सेशन जज कहा जाता है, कहीं पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है, कहीं पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो कहीं पर सिविल जज। अलग अलग नामों से सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता है।